डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से आदिवासी समाज के इतिहास को हटाने का, उसको मिटाने का जो एक कहे कि षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था और एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने उसको हटाने का प्रयास किया गया। नमस्कार, जोहर प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो साथी, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाप पार्टी के अध्यक्ष यानी कि राजकुमार राउत जी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उजागर करने का कोशिश कर, टाइम टाइम पर तो उनका विरोध, उनका जो भी सच्चाइयाँ होती है, जो कि दलित शोषित समुदाय को किस तरह से दरकिनार करने का कोशिश करते हैं, वो चीज़ को टाइम टाइम से समय समय पर राजकुमार राउत जी ने यानी बाप पार्टी का अध्यक्ष हमेशा करते ही रहते हैं। लेकिन अभी के टाइम में वे एक वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश कर रहे हैं कि मानगढ़ में, जो कि बहुत पहले आज़ादी के टाइम में किस तरह से वहाँ पर रहने वाले दलित शोषित समुदाय के लोग आज़ादी में अपना जान के हाथों तक दे दिए और उनका याद के लिए बहुत से सरकारी पाठ्यक्रम यानी किताबों में छापा गया था और उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता था। लेकिन अभी के टाइम में सरकारी आवास में यानी कि राजस्थान का विद्यालय में जो भी बच्चे को पढ़ाया जाता है, उनके बारे में कहानियां सुनाया जाता था और किताबों में छपी भी थी। लेकिन अभी के टाइम में राजस्थान का सरकार ने वैसे वैसे पाठ्यक्रम, वैसे शहीदों के नाम जो पाठ्यक्रम में यानी किताबों में छपी थी, उसको मिटाने और छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह से दलित शोषित समुदाय को ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संगठन ने किस तरह से दरकिनार और उनको छुपाने मिटाने का कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार जी ने वीडियो के माध्यम से किस आईना दिखाने का कोशिश कर रहे हैं सरकार को कि क्यों दलित शोषित समुदाय को आप लोग इस तरह से हीन भावना और उनको हमेशा दबाने का कोशिश करते हैं। तो उनका कहना भी जायज़ है कि हमेशा से ही दलित शोषित समुदाय को ही बड़े बड़े लोग उनको शोषण करने का काम करते हैं। तो उनके वीडियो के माध्यम से आप लोग ही सुनिए कि राजकुमार राउत जी ने इस तरह का क्यों कह रहे हैं, क्यों कहने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। तो देखिए, राजकुमार राउत जी ने अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताने का कोशिश की है। हमने डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से आदिवासी समाज के इतिहास को हटाने का, उसको मिटाने का जो एक कहे कि षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, उसमें आप सबकी जानकारी में आया कि मानगढ़ का जो इतिहास सभी की जानकारी में है कि यहाँ पर हजारों आदिवासी महापुरुषों ने शहादत दिया था। गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था और एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। जो चौथी क्लास की अंग्रेजी की किताब में आने वाली पीढ़ियों को, उन शौर्य गाथाओं को, उस समय जो वेट वगार, उस समय जो अत्याचार शोषण हो रहा था, उसके बारे में आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाने का जो कार्य किया जा रहा था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने इसको हटाने का प्रयास किया गया है। इससे पहले भी रास्तापाल कांड 1947 में जो घटित हुआ था, कालीबाई क्लास हुआ, जिन्होंने शिक्षा के लिए मतलब अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया था। जो रास्तापाल हत्याकांड नानाभाई सेंगाबाई रोड और कालीबाई क्लास हुआ, उनका जो इतिहास था उसको हटाने का उन्होंने घिनौना कृत्य किया और इसी क्रम में ये मानगढ़ का इतिहास हटाया गया है। इसके अलावा आर्य के द्वारा जो राजनीतिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम था, उसमें ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का इतिहास भी हटाना का जो उन्होंने कृत्य किया है। मतलब देखा गया है कि पिछले 8-10 सालों के अंदर एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो या राजस्थान स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने जो पाठ्यक्रम है, जो आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने का जो कार्य कर रहा है, उन सारे पाठ्यक्रमों से आदिवासी दलित पिछड़ों के जो महापुरुष रहे हैं, और कहा जाए कि इस देश को आजाद कराने में जिन लोगों की मुख्य भूमिका रही है, जिन्होंने सबसे ज्यादा शहादत दी है, इन शहादत महापुरुषों, उन इतिहास को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप पन्नों से हटा सकते हो, कागजों से हटा सकते हो, लेकिन आदिवासी समाज, दलित पिछड़ों के समाज और इस देश के आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक समाज के वर्ग के, उनके दिलों में बसा हुआ इतिहास को आप नहीं हटा सकते। जवाब में दे रहे हैं हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी, और कुछ नेता कह रहे हैं कि 5वीं क्लास में है, मतलब आपके जो हिंदी का पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है उसमें आपने डाल दिया, मतलब आप 5वीं हिंदी में पढ़ाना चाह रहे हो लेकिन इंग्लिश में नहीं पढ़ाना चाह रहे। हमारा सवाल ये है कि क्या इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे मानगढ़ हत्याकांड, नानाभाई कालीबाई का हत्याकांड, रास्तापाल हत्याकांड, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनको नहीं पढ़ना चाहते क्या, या उनको आप पढ़ाना नहीं चाहते हो? ये यही है, इसका हटाने का मेन रीजन यही है कि आदिवासी दलित पिछड़े समुदाय के अंदर जो एक जनजागरण
जागृति आई है अपने महापुरुषों के प्रति, एक आत्मविश्वास और कहा जाए कि एक समर्पण की भावना जो जगी है, अपनापन की भावना जो जगी है, और जो देश के इतिहास को समझ के वर्तमान का निर्माण करने के लिए एक क्रांति के रूप में आगाज हुआ है इस क्षेत्र के, उसी से बौखलाहट होकर वर्तमान सरकारें इन इतिहास को हटाना चाहती है ताकि इनको लगे कि आदिवासी समाज बिखरा हुआ रहे। मानगढ़ वो स्थल है जहाँ पर हजारों आदिवासियों का खून पसीना बहा है, लूलुहान स्थल है वो, और ये 4 राज्यों के आदिवासियों को जोड़ता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप। ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ने वाला सेंटर पॉइंट है, एक आस्था का केंद्र है। इनका यही है कि जो बिल प्रदेश की जो डिमांड थी वो मानगढ़ हत्याकांड का जब पढ़ेंगे तो स्वाभाविक एक अलग बिल राज कायम करने की जो डिमांड थी उस डिमांड की ओर अग्रसर करती है ये जो हत्याकांड। तो शायद उनको लगता है कि इस एरिया को बिखेरने के लिए, आदिवासी समुदाय को बिखेरने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए और आदिवासी समुदाय में क्रांति नहीं आए, जागृति नहीं आए, उस उद्देश्य से उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं पुनः कहना चाहूंगा, आप किताबों से, पन्नों से हटा सकते हो, लेकिन आदिवासी समाज, दलित पिछड़ों समाज और इस क्षेत्र में रहने वाला, मानवता में विश्वास करने वाला और जो शहीदों का सम्मान करने वाला जो समाज है, उनके दिलों से आप नहीं मिटा सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जोहार। जो घटनाक्रम हुआ है, हटाने का जो कृत्य किया, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। पूरा समाज, पूरा क्षेत्र की जनता इसका कड़ी निंदा करती है। तो राजकुमार राव जी का ये तो बहुत बड़ा अच्छा पहल है। टाइम से राजकुमार राव जी ने ये आंधी सरकार को आईना दिखाने का काम तो करते ही, लेकिन तत्काल वे अपने वीडियो के माध्यम से इस तरह का व्याख्या और इस तरह का वीडियो जारी करने का उनका उद्देश्य क्या है कि एक राजस्थान का मानगढ़ का इलाका है, उस स्थान पर बहुत पहले शहीद हुए जो भी आज़ादी के टाइम में अपनी जान की आहुति देकर वहाँ पर ही अपना हक अधिकार लेने का कोशिश किए थे, और उनको याद करने के लिए सरकारी पाठ्यक्रम यानी सरकारी विद्यालय के पुस्तकों में छापा जाता था ताकि आने वाले पीढ़ी उनके बारे में जान सके, समझ सके और अपना हक अधिकार को पहचान सके। यह चीज़ को दिखाने के लिए कुछ टाइम के सरकार ने तो इस तरह छापने का कोशिश किया, लेकिन अभी के टाइम ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने इस तरह का जो भी शहीद पूर्वज थे वैसे वैसे लोगों के नाम को छिपाने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यह अभी के टाइम में इस तरह करना, क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडा ने क्या दलित शोषित समुदाय को क्या भेदभाव करने का कोशिश नहीं करे? क्या इनका यही सबका साथ सबका विकास का नारा है? किस तरह से फ्लॉप होने का कोशिश कर रहे हैं? तो उनका बस कहना और कथनी में बहुत फर्क होता है। कहते हैं कुछ और करने का कुछ और दिखाने का कुछ रहता है। तो दोस्तों, हमारे छोटा सा न्यू अपडेट आप लोगों को कैसा क्या लगा? अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह का वीडियो देखना हमेशा पसंद करते हैं तो वो बेल आइकन घंटी होता है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसा वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके जगह पहुंच जाए। तो ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जो है।